ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है तुरंत दान महापुण्य, पार्ट 13। बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय है और यह आदि रतन स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी है। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आईवेल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी यह एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नोंधी हुई है। इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो। समझा? माताओं के फुरी फुरी बूंद बूंद तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं। दिल की कमाई 1000 के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1986। इसके लिए विशेष अटेंशन हर कर्म करने के पहले यह लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनाना है। होता क्या है कि संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देख अलबेलापन भी आता है और संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। दोनों होता है। तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना है। अभी यह एक रीति हो गई है, यह भी करते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ऐसे चलता ही है। तो यह संगठन में अलबेलेपन का नुकसान होता है। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वह अलग चीज है। अगर यह लक्ष्य रहे कि मुझे करना है, मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा करने का भी और कराने का भी, और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करें। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो भी वह मर्ज हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता है। अभी इस वर्ष हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सैंपल बनना है। यह सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को तो पाती रहती है, लेकिन यह प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। अच्छा है तो बहुत बड़ा झुंड, जब एक इतना छोटा सा एटम बॉम्ब भी कमाल कर दिखाता है तो यह इतने आत्मिक बॉम्ब्स क्या नहीं कर सकते हैं। स्टेज पर तो आने वाले आप लोग हो ना। गोल्डन जुबली वाले तो हो गए बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आने वाले आप हो। अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है और उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष फल दिखाया। सेवा की वृद्धि, सेवा में सफलता। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो। जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दीदियाँ, दादियाँ जो भी है, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। संस्कार भिन्न भिन्न तो है भी और रहेंगे भी। अभी जगदम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियाँ है,
संस्कार एक जैसे तो नहीं, लेकिन संस्कार मिलाना यह है स्नेह का सबूत। यह नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, यह नहीं। संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है। अच्छा, यह भी हो ही जाएगा। सेवा एक है, लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव में चलना, यही विशेषता है। यही तो हद निकली है ना। इसके लिए सोचा तो सबको चेंज करे। एक सेंटर वाले दूसरे सेंटरों में जाने चाहिए। जो सभी तैयार हो, ऑर्डर निकलेगा। आपका तो हैंड्सअप है ना, बदलने में फायदा भी है। इस वर्ष यह नई बात करे ना, नष्टो मोहा तो होना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो यह क्या है? त्याग ही भाग्य है। तो भाग्य के आगे यह क्या त्याग है? ऑफर करने वाले को आफरीन मिल जाती है। तो सभी बहादुर हो। बदली माना बदली, कोई को भी कर सकते हैं। हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा, तो इस वर्ष यह नवीनता करेंगे। पसंद है ना? जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है, उनमें यह भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1986। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स है। समय एक्स्ट्रा मिला है। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा ही है, लेकिन यह वर्ष विशेष एक्स्ट्रा का है। इसलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाओ। बाप सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते हैं। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। जहां दिल है वहां धन आ ही जाता है। दिल धन को कहां न कहां से लाता है। इसलिए दिल है और धन नहीं है, यह बाप दादा नहीं मानते हैं। दिल वाले को किसी न किसी प्रकार से टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुना लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं ना, तो याद के खाते में जमा हो जाता है और पहुंच भी जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जनवरी 1986। अब बाकी क्या रहा है? जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फल स्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1986। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। सेवाधारी दोनों ही है, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है। लेफ्ट हैंड कोई न कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वह गुप्त सेवाधारी और वह नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन अभी किया, अभी खाया।
जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं, लेकिन नाम नहीं होता। और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं, उनका नाम ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे नहीं है। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं, उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता है। उसकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए क्या किया और खाया और खत्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो यह संकल्प नहीं करो, जमा हो यह सोचो। अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी। नाम शान की परवाह नहीं, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के अधिकारी होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। समझा? सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे, वह सेवा नहीं है। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं। विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने, वह सेवा नहीं। उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे का होता है ना, झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रत्न सच्चे सेवाधारी है। अनेक जन्म मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का सो नामधारी सेवा है। इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा? सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती है, वो यही संकल्प करती है कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ?
वह ज़्यादा है ना। हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नसीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं है। डगमग करे, हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी हो ना, बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 फरवरी 1986। जो जितना हीरो एक्टर होता उस पर ज्यादा नजर होती है, तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते व कहाँ भी रहकर सेवा करते, सेवाधारी तो सब है। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर है। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्चे दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है। बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं, समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 मार्च 1986। यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है। जो करेगा वह पाएगा, उतना ही पाएगा, यह हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता। एक का पदम गुना हिसाब है तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ एक, कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता। कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना। नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे होना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरे तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 1986। विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन ही हलचल है।
कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 जनवरी 1986। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही है, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं। यज्ञ से ही यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुँचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेही की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाये हुए हैं। इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है, क्योंकि स्नेह का दाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है, तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की ही रहेगी ना। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योगी की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 मार्च 1986। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और एकानामी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को एकानामी नहीं कहते। वह भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है। इस सब की एकानामी। व्यर्थ नहीं गवाओ। एक नामी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और एकानामी के संस्कार वाले यह दोनों शक्तियां टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे, और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। यह अभी से अभ्यास चाहिए। तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है, चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर यह पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे।
फिर अंत युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। मेहनत अर्थात तीर कमान, और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उलहना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो व कृपा कर लो। यह नहीं चलेगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मार्च 1986। सभी ने जागरण किया। आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखलाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करे तब भक्त कॉपी करे। तो सभी ने जागरण किया अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने की सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है। तो यह कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हरेक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया, और यही जमा किया हुआ महाधनी बन औरों को भी देते रहेंगे और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 अप्रैल 1986। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो? क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है, सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसे बच्चा, कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अप्रैल 1986। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मापदम भाग्यवान समझते हो। जो भी कदम याद में उठाते हो तो 1 सेकंड की याद इतनी शक्तिशाली है, जो 1 सेकंड की याद पद्मों की कमाई जमा करने वाली है। अगर साधारण कदम उठाते हैं, याद में नहीं उठाते, तो कमाई नहीं है। याद में रहकर कदम उठाने से पद्मों की कमाई है। और हर कदम में पदम, तो कितने पदम हो गए। इसलिए पद्मापदम भाग्यवान कहा जाता है। पदम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन इस दुनिया के हिसाब से कहने में आता है। तो जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। गरीब का चेहरा भी देखो और राजकुमार का चेहरा भी देखो, कितना फर्क होगा। उसके शक्ल की झलक फलक और गरीब के चेहरे की झलक फलक में रात दिन का फर्क होगा। आप तो राजाओं के भी राजा बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे हो, तो कितनी झलक फलक है। शक्ल में वह पद्मों की कमाई का नशा दिखाई देता है या गुप्त रहता है। रूहानी नशा, रूहानी खुशी जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि यह न्यारे लोग हैं, साधारण नहीं हैं।
तो सदा यही वरदान स्मृति में रखना कि हम अनेक बार पद्मापदम पति बने हैं। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 21 जनवरी 1987। पांडवों का फिर किससे लगाव होता है? कमाने में, पैसा इकट्ठा करने में। जेब में पैसा तो होना चाहिए ना। लेकिन जो बाप की लगन में रहते हैं वह लगाव में नहीं रहते, उसको सब सहज प्राप्त होता है। ब्राह्मण जीवन में 10 रुपया भी 100 बन जाता है। इतना धन में वृद्धि हो जाती है। प्रगति पढ़ने से 10 100 का काम करता है, वहाँ 100 10 का काम करेगा, क्योंकि अभी एकानामी के अवतार हो गए ना। व्यर्थ बच गया और समर्थ पैसा ताकत वाला पैसा है, काला पैसा नहीं है, सफ़ेद है, इसलिए शक्ति है। तो राज ऋषि आत्माएं हैं। इस वरदान को सदा याद रखना। कहाँ लगाव में नहीं फंस जाना। न फंसो, न निकलने की मेहनत करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1987। बाप दादा भी वहाँ बच्चे वहाँ के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया। किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, यह है नहीं। चाहे छोटे स्थान है व बड़े स्थान है, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। इसलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे और सदा अच्छे रहेंगे। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाया। प्लेन बनाया तो संकल्प किया ना। शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई। सर्व शक्तियों की आहुतियों से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ, देश और विदेश सफल हुआ। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 फरवरी 1987। विश्व में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो? सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है ना। जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा? इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? तो सदा यह खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया, तो सदैव वहाँ मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया, उसको और क्या चाहिए? भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन, मन, धन, जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। कोई अप्राप्ति है? मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए? नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई, उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या करेंगे? जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे? इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो, जो अब भी है और साथ में भी चलेगा। यह मकान, कार व पैसे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन यह अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा
कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म यह श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है। जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाप के बन गए, यह खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला? तन में खुशी मिली तो तन की खुशी तंदुरुस्ती है। मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा। दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो। प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो। प्रवृत्ति का या कोई भी कार्य का फिक्र तो नहीं रहता है। बेफिक्र रहते हो। बेफिक्र कैसे बने? सब कुछ तेरा करने से। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब तेरा है तो फिक्र किस बात का? जिन्होंने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। ऐसे नहीं जो चीज़ मतलब की है वह मेरी है, जो चीज़ मतलब की नहीं वह तेरी। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने भरपूर हो जाते हैं। बादशाह के पास खजाना भरपूर होता है। तो आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में नहीं होंगे। इस समय के खजाने श्रेष्ठ खजाने हैं। तो माताएं बेफिक्र बादशाह बनी। जब मेरा मेरा है तो फिक्र है। जब तेरा कह दिया तो बाप जाने, बाप का काम जाने, आप निश्चिंत हो गए। तेरा और मेरा शब्द में थोड़ा सा अंतर है। तेरा कहना सब प्राप्त होना, मेरा कहना सब गवाना। द्वापर से मेरा मेरा कहा तो क्या हुआ? सब गवा दिया ना। तंदुरुस्ती भी चली गई, मन की शांति भी चली गई और धन भी चला गया। कहाँ विश्व के राजन और कहाँ छोटे मोटे दफ्तर के क्लर्क बन गए। बिजनेसमैन हो गए जो विश्व के महाराजा के आगे कुछ नहीं है। तो मेरा मेरा कहने से गवाया और तेरा तेरा कहने से जमा हो जाता। तो जमा करने में होशियार हो। माताएं एक एक पैसा इकट्ठा करके जमा करती है। जमा करने में माताएं होशियार होती है। तो यह जमा करना आता है। यहाँ खर्च करना भी
खर्च नहीं है, जमा करना है। जितना खर्चा करते हो अर्थात दूसरों को देते हो, उतना पदम गुना होता है। एक देना और पदम लेना। सदा याद और सेवा के बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग अनुभव करते हो। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस है अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। तो मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा और अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात हो वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। लौकिक गुरुओं के पास भी आशीर्वाद के लिए जाते हैं, तो जो असंभव बात होती वह अगर संभव हो जाती तो समझते हैं यह गुरु की आशीर्वाद है। तो बाप भी असंभव से संभव कर दिखाते हैं। दुनिया वाले जिन बातों को असंभव समझते हैं, उन्हीं बातों को आप सहज समझते हो, तो यही आशीर्वाद है। एक कदम उठाते हो और पद्मों की कमाई जमा हो जाती है, तो यह आशीर्वाद हुई ना। तो ऐसे बाप की व सद्गुरु की आशीर्वाद के पात्र आत्माएं हो। दुनिया वाले पुकारते रहते हैं और आप प्राप्ति स्वरूप बन गए। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1987। लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में एक तरफ धन देवी अर्थात दाता का रूप संगम युग का यादगार है, जो सदैव धन देते रहते हैं। यह संगम युग पर अविनाशी धन देवी के रूप में चित्र दिखाया जाता है। सतयुग में तो कोई लेने वाला ही नहीं होगा, तो देंगे किसको। यह संगम युग के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है। और दूसरे तरफ ताजपोशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताजपोशी भविष्य की निशानी है और धन देवी संगम युग के दाता रूप की निशानी है। दोनों ही युग को मिला दिया है, क्योंकि संगम युग छोटा सा युग है, लेकिन जितना छोटा है उतना महान है। सर्व महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति, महान अनुभव इस छोटे से युग में होते हैं। बहुत प्राप्तियाँ, बहुत अनुभव होते और संगम युग के बाद सतयुग जल्दी आता है। इसलिए संगम युग और सतयुग के चित्र और चरित्र मिला दिए हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 अक्टूबर 1987। ओम शांति।